न्यायियों का ग्रंथ 6:11 से 24। तब यहोवा का दूत आकर ओफ्रा में युआश के पेड़ के नीचे बैठा। युआश अबीएजरी वंश का था। युआश का पुत्र गिदोन अंगूर रौंदने के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। वह गेहूं मिडियानियों से छुपा रहा था। यहोवा का दूत गिदोन के पास आया और उससे बोला, हे पराक्रमी वीर, यहोवा तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे साथ है तो ये सब विपत्तियां हमें क्यों मिली? हमारे पूर्वज हमें यह कहते आए हैं कि यहोवा ने हमें मिस्र से बाहर निकालकर बड़े आश्चर्य कर्म किए। अब यहोवा ने हमें त्याग दिया है और हमें मिडियानियों के हाथों में सौंप दिया है। तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि की और कहा, तू इसी सामर्थ्य के साथ जाकर इसराइल को मिडियानियों के हाथ से बचा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं इसराइल को कैसे बचा सकता हूँ? देखिए, मेरा कुल मनश्शे के कुलों में सबसे निर्बल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिडियानियों को ऐसे मारेगा जैसे वे एक ही पुरुष हों। गिदोन ने कहा, यदि मैं आपकी दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करूं तो मुझे एक चिन्ह दीजिए कि यह वही आप हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं। कृपया यहाँ से मत जाइए जब तक मैं आपके लिए एक भेंट न ले आऊं और उसे आपके सामने रखूं। यहोवा ने कहा, ठीक है, मैं तब तक ठहरूंगा जब तक तू लौट न आए। गिदोन भीतर गया और एक बकरी का बच्चा तैयार किया और एक एपा आटे से अख़मीरी रोटियां बनाई। मांस को एक टोकरा में रखा और शोरबा को एक हांडी में रखा। फिर उसने इन्हें बांधकर उस वृक्ष के नीचे दूत के पास ला दिया। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को इस चट्टान पर रख और शोरबा उस पर उड़े। उसने ऐसा ही किया। यहोवा के दूत ने अपने हाथ में लिए हुए लाठी के सिरे को बढ़ाया और मांस तथा अख़मीरी रोटियों को छुआ। चट्टान में से आग निकल पड़ी और मांस तथा रोटियों को भस्म कर दिया। फिर यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से लुप्त हो गया। जब गिदोन ने देखा कि वह यहोवा का दूत था, तो उसने कहा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने यहोवा के दूत को साक्षात देखा। परंतु यहोवा ने उससे कहा, शांति हो, मत डर, तू नहीं मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह वेदी आज भी ओफ्रा में अबीएजरी वंश के लोगों के पास है। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।